हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आदित्य पांडे है और ये लेक्चर इंडियन ज्योग्राफी का न्यू लाइट ऑनलाइन एकेडमी की तरफ से आपके लिए पेश किया जा रहा है। हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था लोकेशन ऑफ इंडिया ऑन वर्ल्ड मैप। आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइज ऑफ इंडिया, अर्थात भारत कितना लंबा, कितना चौड़ा है और बहुत सारी चीज़ें। आइए शुरू करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, और मैंने आपको बताया था अक्षांश रेखाएं समानांतर रेखाएं हैं जो भूमध्य रेखा के ऊपर नीचे खींची गई हैं, वो भी क्षैतिज। देशांतर रेखाएं वो होती हैं जो ऊर्ध्वाधर खींची गई हैं और ये आपस में समानांतर नहीं होती, बल्कि ये उत्तरी ध्रुव अर्थात इस ऊपर वाले पॉइंट पे और नीचे वाले पॉइंट पे जाके आपस में एक दूसरे पे केंद्रित हो जाती हैं, अर्थात मिल जाती हैं। इन लाइंस को इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, हिंदी में देशांतर रेखाएं बोलते हैं, इन्हें मेरिडियन भी बोला जाता है। इक्वेटर की तरह जो 0 डिग्री मेरिडियन अर्थात 0 डिग्री की जो देशांतर रेखा होती है वो ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है, और इसके जो ईस्ट में अर्थात इस डायरेक्शन में जो रेखाएं होती हैं उन्हें ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं, और जो पश्चिम में होती हैं उन्हें पश्चिमी देशांतर रेखाएं या वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। आप सबको पता है कि पृथ्वी अपनी धुरी पे पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, जिसकी वजह से सूर्य उसे पूरब में उगता हुआ दिखाई देता है। इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूरब में जो लोकेशंस होंगे वहाँ पे सूर्योदय पहले होगा और समय पहले चलेगा, और जो वेस्ट में एरिया होगा वहाँ पे सूर्योदय बाद में होगा अर्थात समय पीछे चलेगा। इसीलिए जो जापान है उसे उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है, वो क्योंकि वो काफ़ी ईस्ट में है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो देशांतर रेखाएं हैं वो किसी भी देश का सिर्फ लोकेशन नहीं बताती, बल्कि उसके टाइम स्केल पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं। इसके अलावा अब हम एक छोटी सी चीज़ और समझेंगे कि जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो वो 24 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? 360 डिग्री घूमती है, अर्थात वो 15 डिग्री घूमने में 1 घंटा लगती है। या तो हम एक बात कहें कि जो 1 घंटे में वो 15 डिग्री घूमती है, तो अगर वो 2 घंटे में कितनी डिग्री घूमेगी? 30 डिग्री घूमेगी, या 30 डिग्री देशांतर उसके सामने से गुजरेंगे, सूर्य के सामने से गुजरेंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक पे। अब हम भारत के साइज के बारे में बात करेंगे। अगर हम लैटिट्यूड्स की बात करें तो भारत का सबसे जो नॉर्दर्न लैटिट्यूड है यह है 37 डिग्री 6 मिनट, और जो सबसे दक्षिणी लैटिट्यूड है वो है मेनलैंड एरिया का 8 डिग्री 4 मिनट। जो 8 डिग्री 4 मिनट ये एरिया है ये कन्याकुमारी में पड़ता है, और इस जगह का नाम केप कोमोरिन है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो अगर हम आइलैंड्स की बात करें तो सबसे दक्षिणी पॉइंट इंडिया का इंदिरा पॉइंट है, जो कि आपको 6 डिग्री 45 मिनट पे मिलेगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के। अगर हम नॉर्दर्न पॉइंट की बात करें तो नॉर्दर्न पॉइंट हमारा सबसे है दाफदार, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अर्थात पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पड़ता है, लद्दाख में। कुछ लोग आपको इंदिरा कोर के बारे में बात करेंगे, लेकिन वो अगर हम भारत के अधिकृत हिस्से की बात करें तो वहाँ पे है, लेकिन पीओके भी इंडिया का सोवरेन हिस्सा है, इसलिए हम हमेशा दाफदार ऑप्शन पे टिक लगाएंगे, ना कि इंदिरा कोर पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में अर्थात कर्क रेखा में बात करी थी। तो कर्क रेखा अर्थात 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये भारत के बीच से होकर गुजरता है। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि ये भारत के कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरता है। आइए देखते हैं। ये गुजरात, छोटा सा हिस्सा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और यहाँ पे त्रिपुरा और मिज़ोरम से होकर गुजरता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट
क्वेश्चन है सारे ही एग्ज़ाम में, चाहे एसएससी हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे आपका यूपीएससी हो, चाहे टीईटी हो, हर तरह के एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम चौड़ाई की बात करें भारत के, अर्थात उसके लॉन्गिट्यूड्स की बात करें, तो सबसे वेस्ट में अगर हम देखें तो ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, जो 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर पूर्वी देशांतर है, ये गुजरात राज्य में पड़ता है। और कच्छ इस जगह का नाम है, आप सबने कच्छ का नाम सुना होगा। ये भारत का सबसे पश्चिमी सिरा है। और अगर हम पूर्वी सिरे की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश का किबिथु एक ज़िला है, जो 97 डिग्री 25 मिनट्स अर्थात 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में पड़ता है। और ये भारत का सबसे पूर्वी पॉइंट है। तो अगर हम जापान को उगते हुए सूरज का देश बोलते हैं, तो भारत के लिए उगता हुआ सूरज कौन होगा? ये अरुणाचल प्रदेश होगा। आपको नाम से भी समझ में आ रहा होगा, अरुण का मतलब हिंदी में होता है सूर्य, इसीलिए इसका नाम है अरुणाचल, मतलब सूर्य का आंचल वाला प्रदेश। यहाँ सूर्य सबसे पहले उगता है इंडिया में। मैंने आपसे बात करा था कि जो पृथ्वी है वो 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है या 15 डिग्री देशांतर कवर करती है। तो अगर आप देखें तो जो हमारा अरुणाचल प्रदेश का देशांतर है और जो हमारा गुजरात का देशांतर अर्थात 68 और 97 का हम अंतर देखें तो ये लगभग 30 डिग्री के बराबर है। तो अगर हम इस तरह से बात करें तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के टाइम में लगभग 2 घंटे का अंतर होगा। 2 घंटे का अंतर मीन्स अगर सूर्य अरुणाचल प्रदेश में 4 बजे उगता है सुबह, तो गुजरात में 6 बजे उगेगा। लेकिन सूर्यास्त भी अरुणाचल प्रदेश में पहले होगा। इसीलिए टाइम स्केल बनाए जाते हैं, जो कि हम अगले स्लाइड में डिस्कस करेंगे। आप देखेंगे मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के टाइम में लगभग 2 घंटे का अंतर है। लेकिन एक ही देश में इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए एक एवरेज लाइन खींची गई, जिसे हम इंडियन टाइम लाइन बोलते हैं। जो 0 डिग्री मेरिडियन या प्राइम मेरिडियन को मैंने आपको डिस्कस करा था, उसे इंटरनेशनल टाइम लाइन बोलते हैं। तो जो इंडियन टाइम लाइन है ये 82.5 डिग्री ईस्ट को माना जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर नामक स्थान से होकर गुजरती है, इलाहाबाद से भी होकर गुजरती है, और ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से भी होकर गुजरती है। यहीं से भारत के समय का निर्धारण होता है। भारत का समय प्राइम मेरिडियन से 5.5 घंटे पहले चलता है या आगे चलता है, क्योंकि भारत पूर्व में स्थित है। इसके अलावा भारत में सिर्फ एक ही टाइम जोन है, लेकिन विश्व में बहुत सारे देश हैं जहाँ पे ये टाइम जोन बहुत सारी संख्या में है। जैसे आप देखेंगे रसिया की चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे 11 टाइम जोन है। यूनाइटेड स्टेट्स में 6 टाइम जोन है। और इंडिया में भी ये डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप देखें अरुणाचल में अगर 4 बजे सूर्योदय होता है तो गुजरात में 6 बजे सूर्योदय होता है। और अगर गुजरात में शाम को 6 बजे या 6:30 बजे सूर्यास्त होगा, तो अरुणाचल प्रदेश में 4 साढ़े 4 बजे ही सूर्यास्त शाम को हो जाएगा। और वहाँ पे लोग जब अपने ऑफिस से अगर 5 बजे ऑफिस छूटता है तो वो रात में घर पहुँचते हैं, वहाँ पे एकदम अंधेरा हो गया होता है। लेकिन उनका मॉर्निंग का जो टाइम सुबह वाला होता है वो काफ़ी हद तक वेस्ट जाता है। तो वहाँ पे जो दिन होता है वो काफ़ी हद तक वेस्ट होता है। इसलिए अरुणाचल प्रदेश के लोग ये बार बार डिमांड करते हैं, या नॉर्दर्न स्टेट्स जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ के लोग काफ़ी डिमांड करते हैं कि उनके लिए अलग टाइम स्केल बनाई जाएं। तो ये भी एक काफ़ी एनालिसिस का मुद्दा है। अब हम पढ़ेंगे इंडिया का साइज क्या है। अगर हम उत्तर से दक्षिण की बात करें तो इंडिया की लंबाई है 3214 किलोमीटर, और अगर हम चौड़ाई की बात करें तो ये पश्चिम से पूर्व में 2933 किलोमीटर है। अगर हम ऑन एवरेज बात करें तो दोनों तरफ 3000 किलोमीटर लंबाई और चौड़ाई है इंडिया की।
लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी होगी कि इंडिया की लंबाई नॉर्थ टू साउथ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट के कंपेयर में ज़्यादा है। ये आपको याद रखना होगा क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसके अलावा जो भारत का क्षेत्रफल है वो भी हमें अच्छे से याद रखना होगा। वो भी अलग अलग यूनिट्स में या तो आप याद करो या तो किसी एक यूनिट में याद करके आप अच्छे से उसे कन्वर्ट करने का कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। अगर हम ऐसे बात करें तो 32,87,263 किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है और 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर अगर हम लैक्स किलोमीटर में बात करें, अगर मिलियन किलोमीटर में बात करते हैं तो ये 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। आपको ये फैक्ट्स हमेशा अच्छे से याद होने चाहिए। अगर हम वर्ल्ड वाइड एरिया के हिसाब से लार्जेस्ट कंट्रीज़ की बात करें तो इंडिया का स्थान क्षेत्रफल के मामले में 7वें रैंक पे आता है। सबसे पहला जो स्थान है वो रशिया का है, उसके बाद कनाडा, फिर चाइना और यूएसए। एक चीज़ यहाँ पे याद करने वाली बात यह है कि जो चाइना और यूएसए हैं ये आपस में इंटरचेंजेबल हैं। अगर हम केवल मेनलैंड एरिया की बात करें तो यूएसए चाइना के बाद आता है, लेकिन अगर हम यूएसए का जो उसकी आइलैंड कंट्रीज हैं, चाहे अलास्का हो, चाहे हवाई हो, या बहुत सारी कई सारे उसके आइलैंड टेरिटरीज हैं, उनको अगर हम काउंट कर लें तो यूएसए चाइना से ऊपर चला जाएगा। तो इसलिए आपको क्वेश्चन जब भी पूछा जाए तो बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। इसके अलावा यूएसए के बाद नंबर आता है ब्राज़ील का, फिर ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत का 7वां स्थान है। आपको पता होगा पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया का विश्व में दूसरा स्थान है, पहले स्थान पे चाइना है। अगर आपको ये चीज़ याद करनी हो तो मैं एक छोटा सा ट्रिक आपको बताऊंगा। यह है RC क्यूबा। RC क्यूबा, R फॉर रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और इसके बाद आता है इंडिया। क्यूबा एक कंट्री का नाम है। RC आपको याद होना चाहिए। इतना बेसिक फैक्ट है कि रसिया और कनाडा का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए कि विश्व में इंडिया का क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां स्थान है। विश्व में इंडिया 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के मायने में। अगर हम स्टेट वाइज बात करें तो इंडिया में सबसे बड़ा स्टेट राजस्थान है, दूसरा सबसे बड़ा स्टेट क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश है और सबसे छोटा स्टेट गोवा है। गोवा का एरिया सिर्फ और सिर्फ 3702 किलोमीटर है। गोवा एक समुद्र तटीय क्षेत्र है। आगे हम समुद्र तटीय प्रदेशों के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से स्टेट समुद्र को टच करते हैं। अगर हम बात करें वेस्टर्न कोस्ट की तो हमारे वेस्ट में वेस्टर्न कोस्ट हमारा समुद्र तटीय जो प्रदेश हैं वो कौन कौन से हैं? ये हैं आपका गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा का एरिया कितना है 3702 किलोमीटर। इसका कर्नाटका, केरला। अगर हम ईस्ट की बात करें तो सबसे ऊपर वेस्ट बंगाल, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु और ये हमारे सारे स्टेट्स हो गए ईस्टर्न कोस्ट के। इसके अलावा आप अंडमान निकोबार हैं जो यूनियन टेरिटरी है, लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी है, पुडुचेरी यहाँ है, पुडुचेरी यहाँ है, पुडुचेरी यहाँ है। पुडुचेरी में 3 हिस्से हैं, आपका करलकई, उसके बाद माहे और एक यनम। ये तीनों आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। इसके अलावा एक पुडुचेरी आपका खुद है और आपका जो अगला यूनियन टेरिटरी है वो है दमन एंड दीव। तो कितने सारे स्टेट्स हो गए आपके कोस्टल स्टेट्स, आइए एक बार हम देख लेते हैं। अगर वेस्ट में हम बात करें तो गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटका 4 और केरला 5। अगर हम ईस्टर्न स्टेट्स में बात करें तो वेस्ट बंगाल 1, उड़ीसा 2, आंध्र प्रदेश 3 और तमिलनाडु 4। अगर हम यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें तो अंडमान निकोबार, पुडुचेरी और लक्षद्वीप 3 और ये 4। तो आपको ये सारे फैक्ट्स अच्छे से याद होने चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे छोटा स्टेट आपका एरिया के हिसाब से गोवा, सबसे बड़ा राजस्थान, विश्व में अगर बात करें तो सबसे बड़ा रशिया।
इसी के साथ आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा हो, हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी कर लें और सब्सक्राइब के बटन में जो नोटिफिकेशन का आइकन है, बेल आइकन है, उसे ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारे हर एक लेक्चर के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।